आदाब अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम चुनावी दौर और चुनावी माहौल। इसी के तहत हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी राहत खलील के पास, जिन्होंने एक तालिबान को लेकर हाल ही में एक बयान दिया, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और उसको लेकर काफ़ी विवाद शुरू हो गया है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि राहत खलील साहब ने ऐसा कौन सा बयान दिया था तालिबान को लेकर, जिस पर मुख्यमंत्री को पलटवार करना पड़ा और ये पूरा मुद्दा एक सुर्खियों में आ गया है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका राहत साहब। आपका भी धन्यवाद समीर भाई। अच्छा, हम जानना ये चाहते हैं, कल बड़गांव में मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आपको निशाना बनाया। कौन सा बयान था वो जिस पर मुख्यमंत्री को आपके लिए बात कहनी पड़ी? देखिए, मुख्यमंत्री जी आए बड़गांव के अंदर। मेरा एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि वो विकास की बात क्यों नहीं करते, वो स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते। खाली देवबंद को टारगेट बना के वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ के समाज को बांटने की चाहते हैं। देवबंद की एक तारीख है, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, जिसको हमेशा कायम रखा है हिंदू मुसलमान भाइयों ने सब में मिलकर। तो उस तहजीब को बिगाड़ने के लिए आए हो, इस तरह के बयानों को उछालने के काम करके लोगों को जो है बांटने का और उनमें नफरत पैदा करने की कोशिश लेकिन कर रहे हैं। तालिबान का मुद्दा तो राहत साहब ने ही उठाया था पहले। देखिए, वो मैंने तो ये बात कहता हूँ कि तालिबान का अपना मामला है, हमारे से देश से क्या लेने देना। हमारा अपना देश है, हम अपने देश के विकास की बात करें ना, अपने देश के बारे में सोचें, अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचें। जो दो देश है उनको अपने अपने लिए करने, तो हमें उससे क्या लेने देना, हमें तो उससे कोई लेने देना नहीं। नहीं, आपने जो बयान दिया उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देवबंद में एटीएस सेंटर खोल दिया और ऐसी सोच वालों को हम 10 तारीख को ठंडा कर देंगे। भाई, मैं तो आज तक पे चित्रा जी थी, उनको मैंने कहा था कि एक सेंटर नहीं 100 सेंटर यहाँ खोलें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो खुद चाहते हैं कि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। सेंटर जगह जगह खोलें, देवबंद में नहीं और जगह मुजफ्फरनगर में खोलें, सहारनपुर में भी, जहाँ मर्जी आए खोलें, हमें उससे कोई क्या एतराज़। एटीएस सेंटर से क्या मतलब, मुझे तो नहीं लगता क्या उससे नुकसान है। वो तो इस खाम खाई का एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि एटीएस सेंटर सो क्या है, वो एक सुरक्षा मामले करो भाई। यहाँ और दूसरी फोर्सेज नहीं रहती क्या भाई, और सिविल फोर्सेज नहीं रहती, यहाँ सब कुछ नहीं रहते क्या। तो अगर एटीएस सेंटर ही खुल जाते तो उसमें क्या दिक्कत है, मैं तो समझता नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। मैं तो लेकिन वो गर्मी ठंडी करने की बात कर रहे हैं। जी, वो तो देखिए चुनावी जुमले होते हैं, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस तरह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ मजबूती के साथ, जहाँ मुझे हिंदू मुस्लिम भाइयों को पूरा समर्थन मिल रहा है, इन्हें इस बात की घबराहट है भाजपा, खास तौर से भाजपा वालों को, कि ये जो है वो इस प्रत्याशी जो है सीट निकालने वाली पोजीशन में, तो इस तरह की जो है जुमलेबाजी करके लोगों के जहन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे वोटर्स को जो है ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो सुनने में बोल रहा है कि एक मुल्ला चुनाव लड़ रहा है, तो मुझे वो लफ्ज़ भी सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं ठीक है, मैं तो खामोशी से अपने चुनाव को लड़ रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ जो ऊपर वाले जिसको इज्जत देंगे वो देंगे। अपने चुनाव सबको लड़ना चाहिए, लेकिन जुमले ऐसे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। तो आपका कहना यह है कि बेहैसियत मुसलमान आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको टारगेटेड किया जा रहा है? कौन आपको ऐसी बात कैसे कह सकता है? मैं हैसियत मुसलमान नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चूंकि मैं अकेला यहाँ प्रत्याशी कांग्रेस का मुस्लिम हूँ, बाकी दूसरी उससे कम्युनिटी से हैं, तो टारगेट मुझे किया जा रहा है कि भाई एक मुल्ला है, तो मैं उस पर मुझे एतराज़ है, मैं उस पर सख्त एतराज़ करता हूँ। तो मैं योगी जी के अलावा किसी और ने भी आपसे कोई ऐसी बात कही है? यहाँ जो इनके कार्यकर्ता हैं, इस तरह के मुझे जुमले सुनने को मिल रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी के बारे में भी। देखिए, चुनाव लड़ने का अगर मैं दाढ़ी रखता हूँ, ये टोपी लगाता हूँ, तो भाई इसमें ये मेरा उस लोगों को इस पर क्या एतराज़ है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं मुझे तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्यों है। मैं जिस चाहे जिस तरह का जो है वो आप जो है वो कपड़े पहने, तो वो बात ही। फिर दूसरी बात आती है, जहाँ ये समाजवादी के लोग हैं, जिस तरह का ये प्रत्याशी हैं, तो मैंने उससे पहले भी कहा था कि 1883 के अंदर जिस तरह सर्वोपरि दयानंद ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी थी, और ये यहाँ के प्रत्याशी समाजवादी कार्तिक राणा जो है उसको जो है उनके जन्मदिन पे जो है उनको कोटि कोटि नमन करके उनको अप्रिशिएट करने का काम करें। यार मतलब ये किसी शर्म की बात है, हमारी पूरी कौम को इस पर सोचना चाहिए कि ये किस तरह के बयान दे के, किस तरह की जो है वो बात करके मुसलमानों को वोट के ठेकेदार बनना चाहते हैं, मुसलमान को वोट लेना चाहते हैं, मुसलमान की जो है वो नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वालों को जो है वो उसको नमन करते हैं। मैं अपने सभी भाइयों से कहता हूँ कि इस पर बहुत गहराई के साथ संजीदगी के साथ सोचें कि ऐसे शख्स को तो एक भी वोट न देना चाहिए, अगर वोट देंगे तो गुनाहगार होंगे। अच्छा, आपका कहना है गुनहगार ले होंगे, लेकिन आप मुसलमान ये कह रहा है कि सरकार सपा में और बीजेपी में ही मुकाबला है, तो कार्तिक को ही या सपा को ही वोट देना चाहिए। आप क्यों अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे मुसलमानों को? नहीं, देखिए, ये तो लोगों की बात है, मैं नहीं कहता कि जो ऐसा कोई बात है। चुनाव होते हैं, चुनाव का तरीक़ा से चुनाव लड़ना चाहिए, उल्टी सीधी बातें बोल के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं तो इस बात से जो है
पूरी तरह अपना आप को समझता हूँ कि हम बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़के आदमी की जनता के बीच में जाएं और जनता को अच्छा संदेश दें। मेरा सारा फोकस तो मैं जितने भी जनता के बीच में जा रहा हूँ, कोई ऐसा जुमला नहीं बोला मैंने आज तक। स्वास्थ्य और यहाँ एजुकेशन के बारे में बात करी है। और आप पूरे क्षेत्र में जाके देखें, वहाँ जहाँ भी मैंने जो है वहाँ भाषणबाजी की है, जहाँ भी लोगों से वार्तालाप की है मैंने, तो सिर्फ उनको स्वास्थ्य का और शिक्षा के बारे में बात करी है मैंने। सबसे ज़रूरी हमारे लिए स्वास्थ्य है। यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, शिक्षा का भी कोई यहाँ पे सुधार नहीं है। तो मेरा सारा फोकस तो इस चीज़ पे है। अगर मुझे यहाँ मौका मिलता है, यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं सबसे पहले काम जो है यहाँ बेहतरीन हॉस्पिटल को जो है वो बनाने का काम करूँगा। और यहाँ के जो है शिक्षा के जो है केंद्र भी खुलवाने की कोशिश करूँगा। अब बच्चों के एजुकेशन के लिए कोचिंग सेंटर को भी ऐसे जिससे उनको गाइडेंस मिल सके, वो मेरा ये दो चीज़ों पे मेरा फोकस है। अच्छा, आपका टारगेट मतलब आप सपा को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी नेता अखिलेश यादव और उनके चचा के सामने कैंडिडेट नहीं उतारती और कहती है कि हम सपा को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अलग चीज़ हो गई, वो अलग चीज़ होती है। उससे जो है वो इस चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। नहीं, कौन इसी चुनाव के लिए तो बात कर रही है, वो कैंडिडेट नहीं उतार रही है। कहाँ से? दोनों अखिलेश यादव के सामने और शिवपाल यादव के सामने कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतारती है, और प्रियंका गांधी कहती है कि हम समर्थन करेंगे सपा देखिए, का। ये बड़े नेताओं का फैसला है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या वो फैसला करते हैं अभी, तो इस पे मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। नहीं, अच्छा, ये है कि एक आधी आबादी की बात कर रही है प्रियंका गांधी के, खास तौर से 40% टिकट भी दिए, तो क्या आपको आधी आबादी का फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। महिलाओं के लिए जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% कोटा किया है टिकट में, और जो रोजगार में भी उन्होंने अब उसके हिसाब से रिजर्वेशन के हिसाब से जो महिलाओं को भी देने का वादा किया है, तो उसको हम निभाएंगे भी। लोग कांग्रेस पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस ने आज तक जो कुछ कहा वो करके दिखाया। अच्छा, देवबंद में आप किससे अपना मुकाबला समझ रहे हैं? मेरा मुकाबला सीधा भाजपा से। भाजपा से, और कामयाबी की है आपको कुछ उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राहत खलील, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। उनका दावा है कि देवबंद में अभी तक बहुत सारी शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, उनको वो देवबंद को देंगे। और मुख्यमंत्री के बयान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि तालिबान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक बयान को लेकर ही विवाद हुआ था, जिसपे मुख्यमंत्री ने उनको टारगेट भी किया था। DT नेटवर्क, समीर चौधरी।